गाइस अभी ना एक बहुत अच्छा मोमेंट हुआ तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ना मैं अभी मार्केट गई थी, NIT मार्केट। मतलब मुझे स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें बहुत रेयर है। तो मैं NIT मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से कुछ लेके आई हूँ सामान। तो मैं अंकल को पेमेंट जब कर रही थी ना तो मेरे वहाँ से ना हाथ लग के एक पूरा ट्रे था, उसमें काफ़ी सारी चॉकलेट्स थी, वो गिर गई नीचे। तो वहाँ पे 2 लड़के थे और दोनों वो मतलब मैं उठाने लग रही, वो दोनों लड़के भी मेरे साथ उठाने लग गए। मतलब मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी ना, आई जस्ट लव दिस टाइप ऑफ मैन। मतलब ये ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है लाइक, बट डोंट नो मुझे इतना अच्छा लगा ना यार, उन्होंने मेरी हेल्प करी हुई बिना बोले। लाइक मैं से वो गिर गया और वो मेरे को कह रहा था आप रहने दो मैं उठा लूँगा। लाइक मुझे इतने अच्छे लगते हैं ऐसे लड़के, इतने अच्छे जैसे कोई। आई जस्ट लव दिस टाइप ऑफ मैन। फिर मैंने उसको थैंक यू बोल दिया, उसने कहा इट्स ओके। फिर अब मैं बहुत खुश हूँ इस इंसिडेंट के बाद। आई जस्ट लव दिस टाइप ऑफ मैन। ये काफ़ी वैसे रेयर, मतलब इतना भी कुछ नहीं किया बट ऐसी क्वालिटी भी आजकल की डेट में काफ़ी रेयर हो गई है। सो आई जस्ट लव हिम। गाइज मैन एंड देयर एबिलिटी टू बी सॉफ्ट एंड काइंड, आई जस्ट लव। मुझे यार इतना अच्छा फील हो रहा है ना यार उस एक इंसिडेंट के बाद। डोंट नो वाई। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो गाइज इतना तो चलो हो गया, ठीक है, ये थोड़ी सी हो गई उनकी तारीफ। तो एक तो ना यार, मतलब ये मैं पता नहीं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। भी वैसे मैंने देखा तो वो 1 मिनट कुछ सेकंड का था, तो मैंने सोचा चलो ये वाला पार्ट भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं। वैसे भी तो टॉपिक इज़ अबाउट मैन। मैन, हाँ चलो मैन ही, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ऐड कर देती हूँ। तो देखो क्या हुआ ना, आज बड़े दिनों बाद मेरा एक ऐसे रिलेशन में कज़न मान लो, काफ़ी दूर का ऐसे भाई है। तो उसका मैसेज आया स्नैप पे, क्योंकि इंस्टा ना मैं डीएक्टिवेट कर चुकी हूँ अपना, भी 4-5 दिन हो गए हैं शायद। तो फिर स्नैप पे आया था उसका, हेलो एक काम था, नहीं हेलो एक हेल्प चाहिए थी ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला हाँ बोल। फिर मैंने मतलब तुरंत मिली सेकेंड्स भी नहीं हुए और मैं स्नैप पे ऑनलाइन ही थी, तो मेरे को दिख गया तो मैंने बोल दिया हाँ बोल। फिर कह रहा फ़ोन में घुसी हुई थी क्या। मैं कहा नहीं, अब देख तूने मुझे इतने दिनों बाद याद किया तो मैंने सोचा जल्दी से रिप्लाई कर देती हूँ, तेरे को क्या पता क्या नीड हो तुझे मेरी, जो तूने मुझे याद कर लिया। तो फिर उसने बोला ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही किया था। फिर लाइक हमारी ऐसे वगैरह बात करी। मैंने कहा तू तो मुझे याद तक नहीं करता, तूने मुझे बर्थडे तक विश नहीं किया, बर्थडे तक, और ना तू मेरे स्नैप सेव करता है। फिर वो बोल रहा चल स्नैप तो मैं सेव कर लूँगा। फिर कह रहा वो काम करता है, मतलब जॉब है उसकी, तो कहता है मैं कंपनी में बिजी हूँगा इसलिए मैंने नहीं किया। मैं कहा हाँ मुझे पता था इसलिए मैं तेरे को कुछ कहा नहीं, वरना तुझे लगता है मेरा कोई अपना मुझे विश ना करे, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है यार, इट हर्ट्स। तो मैं उसको पक्का बोलती, बट मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर उसने ऐसे सॉरी बोल दिया था मुझे। मैं कहा हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं बोला बता बता क्या काम है, तूने कैसे याद कर लिया। फिर कह रहा ऐसा तो कुछ नहीं, अगर तेरी कोई फ्रेंड है तो मेरी सेटिंग करवा दे। मैंने कहा वाह बेटा क्या काम है इस लड़के को मुझसे। तो फिर ना वो गैस दे दूँ क्या। हाँ आप लोगों को तो क्या ही पता चंडीगढ़ में मेरा कौन सा भाई है। तो वो चंडीगढ़ का है, ठीक है, उसकी चंडीगढ़ में जॉब है। बोल दूँ ना। हाँ क्योंकि मेरा कोई अपना तो देखता नहीं है, वरना उसको पता लग जाएगा, आप लोगों को तो क्या ही पता। हाँ तो फिर वो चंडीगढ़ का है, ठीक, चंडीगढ़ का है वो, ठीक है। फिर वो मुझे कहता है ना मेरी सेटिंग करवा दे। मैं कहा क्यों, तू मतलब चंडीगढ़ हरियाणा, हरियाणा में क्यों चाहिए तुझे लॉन्ग डिस्टेंस, चंडीगढ़ में कोई देख ले। फिर वो कह रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर तो है। मैं कहा डेली डेली आ जाएगा। कह रहा हाँ आ जाऊँगा और तू उससे भी मिल लूँगा इसी बहाने। मैं कहा रहने दे तू, और मुझसे मिलेगा तो मुझे पता है क्यों आएगा, ऐसे तो तेरे पे आया नहीं जाता कभी, कभी नहीं आता वो, साल में एक बार भी मुश्किल से। लास्ट टाइम तो पता नहीं वो कब ही आया था, और देख लो चंडीगढ़ में तो है। मैं कहा फिर यार एक तो ना मेरे कुछ हैं दोस्त भी कमीने अरे यार प्यार से ही बोल रही हूँ मैं, ऐसा कोई गाली नहीं दे रही। तो मेरे थोड़े कमीने दोस्त भी हैं, वो बोलते रहते हैं मुझे सेटिंग करवा दे, बंदी पटवा दे, सेटिंग करवा दे। भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये सेटिंग करवाते कैसे हैं। लाइक देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियों पे ऑप्शंस रहते हैं, काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। और लाइक अगर कोई उन्हें लाइक भी करता है तो वो बंदा उसे अप्रोच करता है जाके। लाइक अगर तुम गर्ल्स के डीएम देखोगे तो वहाँ पे रहेंगे मैसेज आलतू फालतू, हेलो क्यूटी, ये वो, मतलब रहेंगे ही रहेंगे गारंटीड, ऐसे अननोन लोगों की तरफ से। या फिर स्नैप पे देख लो, मतलब, या फिर चलो तुम कॉलेज में देख लो, फिर तुम्हें कोई लाइक करता है, ऐसे ट्राई करते ही रहते हैं। तो ये मुझे बोल रहा कि मेरी सेटिंग करवा दे, फिर चलो मेरे दोस्त भी बोलते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आता ये सेटिंग करवानी कैसे होती है। लाइक मैं क्या बोलूँ अपने फ्रेंड को, देख ये लड़का है, इसने मुझे कहा है कि मेरी सेटिंग करवा दे, तो तू क्या इंटरेस्टेड है, तो मैं बात आगे करूँ, ऐसे बोलूँगी मैं।
सीरियसली तुम लोगों को लगता है ऐसे बोलने पे कोई लड़की हाँ बोलेगी? सीरियसली बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जितना मैं एज अ गर्ल अपना ओपिनियन दे सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कोई लड़की है, लड़कियों को हमेशा एफर्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, और लुक्स भी। अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा प्लस पॉइंट है, अदरवाइज यू डोंट हैव लुक्स, एटलीस्ट एफर्ट्स तो दिखाओ। कि बंदी लुक्स में अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर भी ले, लाइक लुक्स का क्या है, आज नहीं है कल है, और अगर नहीं भी है तो क्या हो गया, लुक्स तो लाए जा सकते हैं। तो लुक्स तो चलो बंदी, तो देखो लुक्स तो चलो, मेरा ही लुक ख़राब हो गया था चश्मे की वजह से। तो देखो लुक्स तो चलो लाए जा सकते हैं, मानते हो आप लोग भी, आई थिंक सो मानती होगी, लुक्स लाए जा सकते हैं। पर्सनैलिटी चेंज की जा सकती है, बिहेवियर भी चेंज किया जा सकता है। बट सब कुछ जब हम ही करें तो तुम क्या करोगे? देखो बिहेवियर कब चेंज करेंगे, जब, मतलब मैं अपना पीओवी बता रही हूँ, जब लड़की को भी, लड़की चाहेगी यार, एक पॉइंट पे आके ना लड़की भी थक जाएगी कि लाइक इतना टाइम हो गया, मैं इसको यही चीज़ बोल रही है, ये नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा। एक आपके अंदर खुद की भी बुद्धि दे रखी है ना भगवान ने, वो भी थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ती है। तो छोड़ो, तो लाइक बिहेवियर तो तुम्हारा ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, चलो लुक्स है भी नहीं, लुक्स पे चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन बिहेवियर पे नोट एट ऑल। इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़े तो ऑब्वियसली बिहेवियर ना, और ना तुम्हारे पास बिहेवियर है ना तुम्हारे पास लुक्स है, क्यों मिलेगा भाई तुम्हें, बंदी नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। तो मैं बता क्या रही थी, हाँ, तो फिर लाइक मैं कैसे बोलूँ उसको, लाइक कोई भी लड़की है, चलो ठीक है वो सिंगल भी है, तो मैं क्या बोलूँ कि भाई ये लड़का है, इसको ना सेटिंग करवानी है, तो तू इसको लाइक, मतलब नहीं ही करेगी वो। हाँ, मैं, और इसका भी क्या मतलब है कि मेरी सेटिंग करवा दो, मतलब कि ज़बरदस्ती का प्यार हुआ ना ये तो, कि भाई अगर तू सिंगल है तो तू उससे सेटिंग कर ले, ये क्या बात हुई? तुम देखो, अगर तुम, चलो मेरी कोई फ्रेंड पसंद आ सकती है, कोई डिनाइंग बात नहीं है इसमें, आ सकती है, वो मेरा भाई तो किसी को देखा तक नहीं उसने, या फिर चलो वो भी छोड़ो, क्योंकि वो मैंने उसको इंस्टा पे रखा नहीं है अपनी तो फिर वो भी छोड़ो, लाइक मेरे दोस्त भी हैं जो, उन्होंने भी, मेरे सारे दोस्तों को तो नहीं जानते, बाकी क्लासमेट है वो, क्लास के तो पता ही है, और क्लास के तो वो कहते भी नहीं पटवाने को। तो लाइक मतलब क्या है, तुम लोगों का बंदी पटवा दे, कोई एक हो ना कि चलो मुझे वो पर्टिकुलर बंदा पसंद है, तू मेरी उससे बात करवा दे, या फिर ऐसा भी नहीं कि बात करवा दे, तो मुझे ये बता दे कि उसको क्या क्या पसंद है, मैं उसको कैसे अप्रोच करूँ। आई थिंक सो ये सही तरीका है। ये कि बंदी पटवा दे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें, मतलब बस कोई लड़की चाहिए, वही नहीं होते एज अ, हाँ वही, जब लड़के नहीं पूछते कैसी कैसी लड़की चाहिए, लड़की हो बस जिंदा हो, इसका मतलब तो ये है कि तुम एकदम निठल्ले इंसान हो जिसको कोई लड़की ही नहीं मिल रही, मेरे ख्याल से। तभी तो तुम अपनी फीमेल फ्रेंड को या फिर सिस्टर कज़न कुछ भी लगा लो जिससे तुम्हारी सही बॉन्डिंग है कि भाई बंदी पटवा दे। मुझे इसका लॉजिक बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, बंदी पटवा दे। मैं तो अपने दोस्तों को भी और अपने इस भाई को भी बोल चुकी हूँ, ये काम मेरे से नहीं होता, और ना मुझे पता है इसमें कैसे क्या क्या सीन है, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है, कैसे मैं उसको बोल लूँ भाई वो सिंगल है, तू उससे पटना चाहती है, हाँ या ना। ऑब्वियसली भाई कोई लड़की नहीं बोलेगी हाँ, और जिसने हाँ बोल दिया फिर वो सही नहीं है, आई थिंक सो। ना तू उसे जानती ना वो तुझे जानता, हाँ क्यों बोलेगी वो, और अगर उसने हाँ बोल दिया तो फिर वो टाइम पास है तुम्हारा काट के ही जाएगी। तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए ना तो वो होता है किसी इंसान से, ना कि करवाना पड़ता है कि भाई तुम इससे मिलो, तुम इससे मिलो, ठीक है, ऐसे तुम रिलेशनशिप में नहीं, तुम किसी का टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, फिर तुम्हारी बात होती है, फिर तुम्हें अच्छा लगता है, लाइक तब चीज़ें होती है ना ऐसे। मेरे तो ये थोड़ा सिस्टम, मेरे सिस्टम में नहीं बैठती ये चीज़ें कि कैसे काम करती है। बाकी ये तो मेरा पीओवी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे हर कोई बोलता है, जितने भी मेरे लड़के दोस्त हैं, बंदी पटवा दे, बंदी पटवा दे। मैंने कहा रैपटा दिख रहा है, खुश नहीं है तू सिंगल, फिर वो तेरे साथ कुछ कर देगी, क्योंकि आधे आधे लोगों को कट भी रखा है, प्रॉपर चीटिंग वीटिंग हो रखी है, फिर भी सुधरने का नाम ही नहीं। क्या रखा है इन सब चीज़ों में? पढ़ो लिखो IAS वाईएस बनो, नहीं बंदी पटवा दे, यही काम रह गया। हाँ, ओके गाइज, बाय बाय। बड़े दिनों बाद आप लोगों ने मेरी बक बक सुन ली। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता यार बोलने का, वरना मैं बहुत बोल सकती हूँ, और मर्द जात मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसमें मैं बहुत बोल सकती हूँ, बहुत। सो या इसलिए आई थिंक सो इतना रिकॉर्ड, सो या गाइज इसलिए इतना शूट भी हो गया। बाकी मैं आप लोगों को ऐसे ही वर्बली बता देती हूँ। तो देखो आज अपने 2 सेशनल लेके आई हूँ, अब मेरा कल भी 2 सेशनल है, फिर उसके अगले दिन 1 सेशनल है, क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आज 10 है, तो 11-12 को है हमारे, फिर 13-14 बीच में सैटरडे संडे है शायद, हाँ सैटरडे संडे है 13-14, फिर 15-16-17
को हमारे एक्सटर्नल वाइव हैं, और फिर उसके बाद 15, 16, 17 को हमारे एक्सटर्नल वाइव हैं। देन फिर उसके बाद ब्रेक है, फिर 22 या फिर 29 से हमारे एंड सेम स्टार्ट है। फिर उसके बाद एंड सेम होंगे हमारे, फिर उसके बाद ब्रेक पड़ जाएगा क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा एक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेम शुरू हो जाएगा। सो या इतना ही। और बाकी व्लॉगिंग तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया बिकॉज आई डोंट हैव एनी सब्सक्राइबर जो मुझे कहीं, आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते, आप वीडियो अपलोड करो, हमें देखनी है। लाइक सिर्फ मेरे पास एक ही सब्सक्राइबर है जो कि मुझे बोलता है कि हाँ चलो आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे मतलब मैं उसको मतलब हॉरिजॉन्टली करूँ, वर्टिकली करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे कहता है कि कंसिस्टेंट रहूँ। सो या आई एम लकी कि मेरे पास चलो एक सब्सक्राइबर्स तो है अभी तक जो मुझे सपोर्ट भी करता है। और तो मेरे 38 सब्सक्राइबर से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं यार, बीच में 39 भी हुए थे, फिर वो 38 हो गए, पता नहीं कौन अनसब्सक्राइब करके चले गया, रीज़न नहीं बता के चले जाते मेरे सेक्शन में, मैं इंप्रूव कर लेती अगर कहीं कमी थी तो। नाउ आई एम वेटिंग कि वो 38 कब बढ़ेगा, काश वो 380 हो जाए अचानक से। सो या थैंक यू, आपने मेरी बकबक सुन ली तो। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ठंडी बहुत है, अपना अपना ध्यान रखना, रजाई में पड़े रहना, थोड़ा काम भी कर लेना क्योंकि काम तो करना चाहिए। बाकी 2026 में तो दुनिया ख़त्म है नहीं यार, मिलते हैं आप लोगों को अगर मैं इन फ्यूचर फिर से कुछ शूट कर पाए तो। होप सो न्यू ईयर वाले दिन तो करूँ क्योंकि उस दिन मेरा डे प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना उस दिन जैसा करो वो पूरा दिन, पूरा साल वही करते हैं हम। तो उस दिन तो शायद मैं ग्राउंड भी जाऊँगी सुबह सुबह, डोंट नो, देखते हैं जैसा भी होगा। आप लोगों को तो मैं बता ही दूँगी। देखो मैंने छोटा सा मोमेंट शेयर करने के लिए वीडियो स्टार्ट की थी और कितनी बड़ी वीडियो बना दी तो अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर मेरे लिए वो हैप्पी मोमेंट है तो। सो ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना।